देखिए, जल ही जीवन है। इस मिशन को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत घोषणाएं की हैं देश भर में उनको लागू करने के लिए कि किस प्रकार हम अपने पानी को बचा सकें, जमीन के पानी को कैसे सुरक्षित रख सकें, दोहन जमीन से पानी का कम से कम करें, रिचार्जिंग ज्यादा से ज्यादा करें और जो हमारे आम जीवन के अंदर पानी का जो उपयोग करते हैं तो उसके बाद जो बचा हुआ पानी यानी एक प्रकार से हमारा जो डिस्चार्ज वाटर होता है या हमारा जो गंदा पानी जिसको हम कह सकते हैं कि जो सफाई के बाद वर्षा के कारण से तालाब भर जाते हैं, तो हर जगह पर इसकी चिंता करते हुए आज जिस अभियान की शुरुआत की गई है वो है अमृत सरोवर योजना। इस अमृत सरोवर योजना में सारे देश भर में अभियान चलाया जा रहा है। 15 अगस्त तक देश भर में 50,000 तालाब, हरियाणा में लगभग 8,000 तालाब और न्यूनतम हर जिले में 75 तालाब तो अभी पहले चरण में करेंगे ही, बाकी बचेंगे उसके बाद करेंगे। लेकिन सभी तालाबों के पानी को स्वच्छ करना, उसको पानी का उपयोग करना, पीने के यानी पशुओं के पीने के वो काम आएगा और जहां कहीं ओवरफ्लो होता पानी उसको इरिगेशन के माध्यम से हम वहां पर ट्यूबवेल लगा करके और माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से गांव के आसपास हमने इरिगेशन डिपार्टमेंट को और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को कहा है कि उसका एक कमांड एरिया अलग से बनाएं ताकि ये जो पानी है इसका उपयोग करके हम वहां सब्जियां हैं, वहां पर फल हैं, वहां पर फूल खेती है या सामान्य खेती है उसको हम उपयोग कर सकें। बहुत तालाब हमारे ऐसे हैं जहां गहराई पानी की अच्छी है और वहां पर हम फिशिंग का यानी मछली पालन का काम भी शुरू करा रहे हैं ताकि लोग उसको भी अपनी आजीविका में ला करके और मछली पालन का भी काम वो कर सके। तो आज के इस पवित्र कार्य के अंदर मैं लोगों से अपील करता हूं कि सब इसमें सहयोग करें, सबका साथ सबका विकास। सर, लगातार बिजली कटौती को लेकर विपक्ष लगातार निशाना साध रहा, मुख्यमंत्री जी क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, बिजली दे रहे हैं, ऐसे आरोप लगा रहे हैं। देखिए, आरोप लगाना उनको आज बड़ा आसान लगता है। वो समय भूल गए हैं अपने समय के समय जब प्रदर्शन होते थे, मटके फूटते थे, लोग जो है तरह तरह के उनको विषय कहते थे। कम से कम मैं पिछले 6 साल का कह सकता हूं कि पावर डिपार्टमेंट के नाते से इतना सुधार हमने किया है कि हमने गांव-गांव में 24 घंटे बिजली पहुंचाने का जो वायदा किया था, मेरा गांव जगमग गांव ये योजना चलाई थी, 5600 गांव में 24 घंटे हमने बिजली देने के लिए इस काम को पहुंचा दिया था। अब बाकी उसमें केवल 800 गांव बचे हैं, वो भी हम जल्दी पूरा कर देंगे। इंडस्ट्री उसकी खपत हमारी बढ़ गई है, लेकिन ये इस समय पूरे देश भर में जो एक गर्मी का वातावरण बहुत बढ़ा है, दूसरी ओर से कोयले की तंगी हो गई है। तो उस कोयले की तंगी के कारण से सब जगह के जो थर्मल प्लांट्स हैं उसमें कई बंद हुए हैं। केवल हमारी समस्या नहीं है, सारे देश में हर जगह समस्या है, बल्कि अगर समस्या का मैं मूल्यांकन करूं तो हरियाणा में बहुत कम समस्या है। हमारे यहाँ तो 1500-1600 मेगावाट कम हुए हैं और दूसरे प्रदेशों में नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं, जहां बिजली उनकी आधी मिल रही है उनको। और खपत जो है लगभग हमारी जो पिछले साल की खपत थी उसमें 50% खपत हमारी बढ़ी है इस बार, जिसके अंदर 30% तो हमने उसको पूरा किया है, उनको बढ़ाया है। जो इसी महीने में जो पिछली बार सप्लाई हो रही थी उससे 30% ज्यादा हो रही है, लेकिन बाकी 20% और एक 8 दिन 10 दिन तक ये समस्या रहेगी। 15 मई से पहले हमारी कई प्रकार की जो बिजली की सप्लाई है वो सुनिश्चित हो जाएगी। खास करके जो गुजरात की बात आप करते हैं तो अडानी कंपनी से जो झगड़े थे वो हमने उससे बैठकर सुलह कर ली है और 1 या 2 तारीख को, आज 1 तारीख है, 2 तारीख से 500 मेगावाट उनका तुरंत शुरू होगा। 500 मेगावाट आगे 10 दिन में फिर शुरू होगा। भाखड़ा की जो बिजली है वो भी मई के महीने में हमको 1000 मेगावाट के लगभग बढ़ जाती है, क्योंकि सिंचाई का पानी भाखड़ा डैम से छोड़ा जाता है और जब पानी छूटता है तो बिजली भी बढ़ती है। इसलिए कोई किसी प्रकार की ऐसी बात नहीं है जिसके कारण से कोई पैनिक फैले। लोगों को जितना थोड़ा सा अब इस समय सहयोग करना चाहिए उसके लिए हम अपील करते हैं कि वो सहयोग करें। मैं भी समझता हूँ, लेकिन हमने जितनी बिजली का पैसा बचाया है, यानी आज थर्मल प्लांट की बिजली हमको 5.5 रुपए 6 रुपए पड़ती है। वो जो बिजली के इतने सारे यानी जो लगा के गए भी थे उन्होंने कभी नहीं सोचा कि इसका कितना दुष्परिणाम होगा। कोयला मिल नहीं रहा, हम केवल पैसा लगा के लगाने। हालांकि हमने भी एक यमुनानगर के प्लांट की एक परमिशन ले ली है 750 मेगावाट की, लेकिन उसको तो 2 साल लगेंगे अभी। लेकिन उसके बदले में हाइडल पावर और सोलर पावर वो हमको 3 रुपए 3.5 रुपए 4 रुपए मिल रही है। और यही एक कारण है जिसके कारण से हमारी बिजली की कंपनियां, जिसको वो अपने कार्यकाल में 31,000 करोड़ रुपया घाटे में छोड़ के गए थे, 27,000 करोड़ रुपया तो हमने उदय योजना के अंतर्गत एब्जॉर्ब किया, बिजली के घाटे खत्म किए और आज हमारी बिजली की चारों कंपनियां वो प्रॉफिट में है,
और देश का गुजरात के बाद नंबर 2 पर हमारी रैंकिंग है बिजली की कंपनियों की। केवल बात कह देना आसान है, जब विश्लेषण करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि जनता का कितना पैसा हमने बचाया है। हाँ, अनाप शनाप हम करते रहते तो ये बिजली 7 साल तक किसी प्रदेश में बिजली का रेट न बढ़े, ये भी अपने आप में एक मूल्यांकन करना चाहिए कि हमने पिछले 7 साल में 2 बार बिजली के बिल घटाए हैं, बढ़ाए नहीं है। तो इसका परिणाम ये है कि हमारी जो योजनाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, वो हमने सुचारू ढंग से ठीक से चलाई। पंजाब में हिंसक घटना हुई, इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, पंजाब की घटना को मैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं और मैं तो यही कहूंगा कि वहां की सरकार का जितना कंट्रोल चाहिए, जितना लोगों के साथ तालमेल चाहिए, लोगों को जितना समझाना चाहिए, वो उसमें फेल हुए हैं। और सरकार के आते ही इस प्रकार का हिंसात्मक जो ये नाच हुआ है, ये निंदनीय है। और इस पर फिर भी मैं कहूंगा, पंजाब सरकार को अपील भी करूंगा कि सारी व्यवस्थाएं ऐसी बनाएं ताकि ये चीज आगे बढ़े नहीं और जहां है वहीं ये समाप्त हो। सामाजिक ताना बाना बिगड़ने नहीं देना चाहिए। ये सभी राज्य सरकारों का और केंद्र सरकार का भी ये हमारा प्राथमिक दायित्व होता है। उस दायित्व को अपनी अपनी सरकार